कि लोग मोटापा ख़त्म करवाने के लिए ऑपरेशंस करवाते हैं। ये कामयाब कितना है और नाकाम कितना है? एक तो पैसा बड़ा लगता है और दूसरा ये सेफ नहीं है। मोटापा एक सारी ज़िंदगी की बीमारी है। बीमारी जो मोटापे में होती है वो है डायबिटीज, शुगर जिसे कहते हैं, और उसके बाद ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ का रिस्क फैक्टर है, स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर है, और किडनी जो हाइपरटेंशन, उससे आप किडनीज तबाह हो सारा कुछ। जब से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है ये अर्ली 90s में, तो हम दो तरह के ऑपरेशन इसमें करते हैं। जो मैदा है इसका साइज छोटा करते हैं, दूसरे में हम उसको छोटा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरा काम ये करते हैं कि चूंकि अब मैदा हम आइसोलेट कर देते हैं, तो अब हमें छोटी आंत को 1.5 मीटर दूर, तो अब जब 1.5 मीटर दूर से छोटी आंत लगाएंगे साथ, तो वो जो शुरू का 1.5 मीटर हिस्सा है उसका बाईपास हो जाता है। लाइपोसक्शन मोटापे की सर्जरी नहीं है। आप किसी की फैट निकालेंगे, 3 महीने बाद उसकी दोबारा फैट। आप क्या समझते हैं कि ये वॉक, एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल या ऑपरेशन, ज़्यादा बेस्ट तरीका क्या है मोटापा ख़त्म करने का? अगर हमने स्टार्ट करना है वजन कम करना, तो डाइटिंग का रोल है, लाइफस्टाइल का। एक्सरसाइज का भी रोल है, लेकिन एक्सरसाइज का मेंटेनेंस में ज़्यादा रोल है। प्रोफेसर साहब, आपने जिस तरह जिक्र किया कि आपकी ट्रेनिंग है अमेरिका से वेट लॉस सर्जरी की, आजकल ये बड़ा ट्रेंड भी है कि लोग मोटापा ख़त्म करवाने के लिए ऑपरेशंस करवाते हैं। पहले तो थोड़ा सा ये ब्रीफ बताएं कि ये ऑपरेशन क्या होता है, उसके बाद मैं पूछूंगा कि ये कामयाब कितना है और नाकाम कितना है। अच्छा, सबसे पहले हमें मोटापे को डिफाइन करना चाहिए कि मोटापा है क्या। मोटापा एक सारी ज़िंदगी की बीमारी है। एक्चुअली इसको ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि जिसमें आपके नॉर्मल हमारे जिसम में 30%, 25 to 30% फ़ैट होनी चाहिए, लेकिन अगर हमारी जो प्रपोर्शन है उससे ज़्यादा फ़ैट हो जाए, तो एक आम जो मोटा बंदा है उसमें 50, 60, 70%, 80% फ़ैट है, जिसका नॉर्मल 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेल में। उसकी वजह से उसको मल्टीपल मेडिकल कंडीशंस हो सकती है। सबसे बड़ी बीमारी जो मोटापे में होती है वो है डायबिटीज, शुगर जिसे कहते हैं, और उसके बाद ब्लड प्रेशर। और आपको पता है शुगर जो है हार्ट डिजीज़ का रिस्क फैक्टर है, स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर है, और किडनी जो हाइपरटेंशन, उससे आप किडनीज तबाह हो सारा कुछ। सो मोटापा और शुगर एक किस्म का लाजम व मलजूम हो गया। 90% डायबिटिक्स जो हैं वो ओबीस है, वो मोटे लोग होते हैं। हाँ, तो अब हम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे मोटापे की सर्जरी करने की, कि किसी तरीके से मोटे बंदों को सर्जिकली पतला किया जा सके, लेकिन वो हो रहा था बड़े बड़े कट से, जिसको ओपन सीन से। अगर आपने 150 केजी या 200 बंदे का अगर इतना बड़ा पेट चाक कर दिया, तो 15-20 दिन तो उसको उठा नहीं जाएगा, और जब वो लेटेगा तो उससे उसके बाकी कॉम्प्लिकेशन, उसका निमोनिया हो जाएगा, उसको एम्बोलिज्म हो जाएगा, और उसके वुंड इन्फेक्ट हो जाएगा। बस जब से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है ये अर्ली 90s में, इसको फिर हमने लेप्रोस्कोप के जरिए अमेरिका में स्टार्ट हुई है, और उसके बाद ये रेवोल्यूशनाइज्ड हो गया। लेप्रोस्कोपी या जो कैमरे वाली सर्जरी है, शुरू में लगता था कि ये मोटे लोगों के लिए नहीं है, लेकिन इनफैक्ट ये मोटे लोगों में ही इसकी सबसे ज़्यादा इंडिकेशन। तो उस मोटापे की सर्जरी जब लेप्रोस्कोप से होनी हुई है, तब से हमारे पास बड़ी रेवोल्यूशन। तो हम दो तरह के ऑपरेशन इसमें करते हैं। हमारे जिस्म में एनर्जी का ताल्लुक सिर्फ मैदे से है। मोटापा जो वेट हमारा ब्रेन मैनेज कर रहा है, तो ब्रेन कैसा मैनेज करता है कि जब हमारा मैदा खाली होता है तो ब्रेन को एक सिग्नल जाता है, वो हंगर हार्मोन रिलीज करता है, जो हमें कैफियत बताते हैं कि मैं भूखा हूँ। हम खाते हैं तो हमारी दीवार जो आंत की, उससे एंजाइम हार्मोन रिलीज होते हैं, और स्टमक की दीवार स्ट्रेच होती है, तो हमें स्टाइटी हार्मोन रिलीज, ब्रेन हमें कहता है कि रुक जाओ। सो एक्चुअली जो हमारा एनर्जी मेटाबॉलिज्म है सारा का सारा, उसका कनेक्शन हमारे ब्रेन से और हमारी आंत के साथ, खासकर मैदे के साथ जुड़ा हुआ। अब हम इस तरह करते हैं कि जो मैदा है इसका साइज छोटा करते हैं। अच्छा, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन के ऑपरेशन। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन के ऑपरेशन में एक, जैसे आपने आज का सुना होगा, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी या मैदे का ऑपरेशन। दूसरे में हम उसको छोटा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरा काम ये करते हैं कि चूंकि अब मैदा हम आइसोलेट कर देते हैं, तो अब हमें छोटी आंत को 1.5 मीटर दूर, तो अब जब 1.5 मीटर दूर से छोटी आंत लगाएंगे साथ, तो वो जो शुरू का 1.5 मीटर हिस्सा है उसका बाईपास हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक बाईपास। अब इसमें एडेड एलिमेंट क्या आ जाता है कि ना सिर्फ थोड़ी कैलोरीज जा रही हैं, बल्कि जो थोड़ी कैलोरीज जा रही हैं उसमें से आधी अब्जॉर्ब हो रही हैं और आधी अब्जॉर्ब नहीं हो रही, ज़्यादा पखाने में चली जाएगी। अब उससे क्या होगा, आपने कैलोरी डेफिसिट पैदा किया। अब अंदाजा होता, मोटापा होता क्यों है कि जब आपकी कैलोरी इनटेक, आपकी कैलोरी एक्सपेंडिचर है उससे ज़्यादा हो, ज़ाहिर है जब आप खा ज़्यादा रहे हैं और इस्तेमाल कम हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब प्रोड्यूस करते हैं इस ऑपरेशन के लिए कैलोरी डेफिसिट, ताकि आप कम खा सकें। जब कम खाते हैं तो आपकी बॉडी इवन एट रेस्टिंग जो है ना, उसको 1500 से 2000 कैलोरी चाहिए होती।
खा आप रहे हैं 500 400, चाहिए आपको 1500, तो वो 1000 का डेफिसिट कहाँ से पूरा होगा? वो 1000 का डेफिसिट अब आपकी चर्बी जो कि हमारी स्टोर्ड है, फैट एक्चुअली एक एनर्जी का स्टोर है ना, अब वो आपको इस्तेमाल करें। दिस इज द वे इट गोज। तो एक मिसकंसेप्शन है कि जी ये जो हम लाइपोसक्शन करते हैं, लाइपोसक्शन मोटापे की सर्जरी नहीं है। आप किसी की फैट निकालेंगे, 3 महीने बाद उसकी दोबारा फैट बने। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि वो जो मोटापे के लिए चर्बी इकट्ठी हुई है उसको मत निकालें, बल्कि नई चर्बी बनने का जो यानी उसकी अमल जो है। आमदन है उसी को बंद करें। एब्सोल्युटली, ये ऐसे ठीक है। जैसे आप अपने जमा पैसे इकट्ठे करते जा रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में, अब आपने बंद कर दिया, आप सिर्फ उसको खर्च कर रहे हैं। तो वो पीछे से ही आप उसकी इनटेक कम कर देते हैं। एब्सोल्युटली उसके अच्छा, ये आपने जाहिर है एक लंबा अरसा ये काम किया। आप अमेरिका में कब ट्रेनिंग आपने? मैं 2006 में अमेरिका में गया था। यानी ये तकरीबन इसको हो गए हैं, इस अरसे को भी आपको कोई 18 साल हो गए 18 तकरीबन। साल हो गए। इस दौरान आप क्या समझते हैं कि ये वॉक, एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल या ऑपरेशन, ज़्यादा बेस्ट तरीका क्या है मोटापा ख़त्म करने का? देखें, ये स्टेप वाइज है, मोटापा भी स्टेप वाइज है, स्टेज 1 स्टेज 2। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली कि हम एशियन जो हैं वो वेस्टर्न से मुख्तलिफ है। अगर किसी एक एशियन का और एक वेस्टर्न का बीएमआई सेम है, मत सपोज के मेरा P25 है और किसी वेस्टर्न का 25, बीएमआई क्या है? इस बॉडी मास इंडेक्स है एक किस्म का। अगर आपने मोटापा मैयर कैसे करना है, ठीक तो है। 2-3 तरीकाकार है। एक है कि वेस्ट सर्कमफ्रेंस, हम कमर का साइज ले लें। दूसरा तरीकाकार है कि हम उसका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि उसके हाइट और वेट का ये तनासब थोड़ा सा क्या है। बता दें कैसे कैसे करना है। सो जैसे एक अगर बंदे का वेट है 100 kg, ठीक है, 100 केजी उसका ठीक वेट है, है। और उसकी हाइट है 2 मीटर, 2 मीटर का स्क्वायर 4 है। ठीक है। सो 100/4 इज 25, तो उसका बीएमआई होगा 25। 25। और वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है वो जो यूके जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड है, किसी खातून की वेस्ट 35 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और किसी मेल की 40 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारा जो एशियन पॉपुलेशन है उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि एशियंस का हो सकता है कि वेट वाइज वो बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन उनकी वेस्ट जो है वो वो ज़्यादा ज़्यादा होती होती है। और वेस्ट हमने देखा है कि वेस्ट इज़ अ बेटर प्रिडिक्टर ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि हमारे एशियंस में अगर वेस्ट ज़्यादा है, अगर किसी की 40, बल्कि एशियंस के लिए आप वो कहते हैं कि इवन एट 36-37 इंचेस दे आर एट रिस्क। वो उनके अंदर एक उनमें मोटापे के मेटाबॉलिक आ गई। सिंड्रोम ज़्यादा है, शुगर का रिस्क ज़्यादा है, हार्ट अटैक और का ये रिस्क ज़्यादा है। बीएमआई कितना होना चाहिए? एशियंस के लिए 18 से कम नहीं होना चाहिए और 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा। 23 से 27 हम इसको कहते हैं ओवरवेट कैटेगरी। तो जो ओवरवेट कैटेगरी है, इसके अंदर अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करें, जैसे अपनी डाइटिंग करें। अच्छा, आप कौन सी डाइटिंग? आजकल बहुत स्मार्ट डाइटिंग है, वो कहता है कीटो डाइट करें, और वो कहता है जी लो कैलोरी डाइट करें, लो कार्ब डाइट करें। जो प्रूवन मेथड है वो है वेरी लो कैलोरी डाइट, यानी कि आप अपनी खुराक जो है उसको 800 से 1000 कैलोरी से ज़्यादा ना लें, तो आप अपना वजन लूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि हम मोटापे में एक और मसला होता है कि हमारा जो वेट है उसका सेट पॉइंट जो है वो हायर हो जाता है। जैसा बुखार में टेम्परेचर आपको होता है, तो बुखार में क्या है, नॉर्मली हमारा 37 डिग्री है, बुखार में 39 पे सेट हो गया, तो आपको जैसे ही थोड़ी देर के बाद दोबारा बुखार होता है। इसी तरह मोटापे में अगर किसी बंदे का नॉर्मल वजन 80 होना चाहिए, लेकिन मोटापे की वजह से उसका सेट पॉइंट जो है वो 100 kg चला गया, अब वो डाइटिंग जब करता है तो दोबारा कुछ अर्से तो वजन कम होता है, लेकिन उसका बॉडी दोबारा उस सेट पॉइंट की तरफ वापस चली जाती है। ओके। तो इसलिए डाइट फेल हो जाती है। ठीक है, बिकॉज बॉडी उसको स्टार्विंग के ले रही होती है और बॉडी सारा का सारा एनर्जी जो है दोबारा स्टोर करना शुरू कर देती है। अच्छा, तो अगर हमने स्टार्ट करना है वजन कम करना, तो डाइटिंग का रोल है, लाइफस्टाइल का। एक्सरसाइज का भी रोल है, लेकिन एक्सरसाइज का मेंटेनेंस में ज्यादा रोल है। वेट लॉस में कम है नहीं, क्योंकि आप देखें जो हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसमें से 55% से ज्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर वो हमारा जो हमारे फंक्शन है बॉडी के उनको कर, उसमें से कुछ जो है हमारा थर्मोजेनेसिस है, हमारा हीट टेम्परेचर, और 4-5% सिर्फ एक्सरसाइज पे। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है हम जितनी मर्जी करें, बॉडी का जो कैलोरी एक्सपेंडिचर, बल्कि वो फिर आपको कैलोरी ज्यादा इंटेक की तरफ मजबूर करेगा, बिकॉज बॉडी हैज टू मेंटेन द बैलेंस। तो इसलिए एक्सरसाइज का रोल मेंटेनेंस में, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये 3 prong है। हम आपको डाइट, एक्सरसाइज, आजकल मॉडर्न ड्रग्स भी आ गई हैं जो कि बड़ी इफेक्टिव ड्रग्स हैं। अच्छा, लोग एक शुगर वाली गोली भी होती है जो लेते हैं कि जी वजन कम हो जाएगा इससे। हाँ, शुगर वाली गोली, मतलब पहले तो लोग मेटफॉर्मिन लेते थे ना, जो ग्लूकोफेज है, और उसको वजन इनिशियल जिसका थोड़ा वजन है, क्लास 1 ओबेसिटी, उसमें मेटफॉर्मिन। आजकल GLP-1 एनालॉग्स हैं। ठीक है, सो हमने देखा है कि जब बंदा, अगर आपको शुगर इंजेक्शंस के दिए जाए इंजेक्शन शुगर का,
तो आपका एकदम से जो है शुगर का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जब आप खाते हैं तो वो लेवल उस तरह नहीं बढ़ता। आधा पौना घंटा लगता है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि जिसम में हम उसको पहले कहते हैं इंक्रेटिन, ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के शुगर लेवल्स एकदम से बढ़ने नहीं देते। ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारी छोटी आंत से रिलीज होते हैं और हम कहते हैं उनको GLP-1 ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स हैं। अब वो हमारे हार्मोन जिस्म से पैदा होते हैं हमारी छोटी आंत से, तो वो छोटी आंत से वो जाके हमारे जो पैंक्रियाज है, लुब है, उसके जो वो सेल जो कि इंसुलिन पैदा करते हैं, जिसे हम बीटा सेल्स कहते हैं, उनके ऊपर इफेक्ट करते हैं और इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाते हैं। तो उससे हमारी जो है वो इंसुलिन ग्लूकोज डिपेंडेंट होते हैं, जितना ग्लूकोज हो उस हिसाब से रिलीज होती है। यानी आप वो टैबलेट ही दे देते हैं बाहर से? वो अब टैबलेट भी है और उसके इंजेक्शंस भी हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसके इंजेक्शंस अगर आप लगाएं जल्द में, तो हफ्ते में एक इंजेक्शन लगता है, तो उससे काफ़ी सारे लोग जो हैं 10 से 15% अपना वेट जो है लूज कर सकते हैं। और ये एक इंतहाई अच्छा तरीकाकार है वो जो सर्जरी नहीं करा। जो आपने 2 टाइप्स बताई हैं ऑपरेशन की, मैं अब उस पर आता हूँ कि या तो मैदे का साइज छोटा कर दें या वो जो रास्ता है सारा उसको छोटा कर दें। हाँ, यही हो गया ना, बाईपास हाँ, बदल दें। हाँ, तो इनमें से ज्यादा अच्छा कौन सा है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहते हैं? देखिए, जो मैदे छोटे करने का है वो थोड़ा सा सेफर भी है, इजियर भी है, और उसमें लॉन्ग टर्म आपको मेल न्यूट्रिशन वगैरह के चांसेस कम है। अच्छा, ये मेल न्यूट्रिशन भी हो जाती है मेल न्यूट्रिशन बाद में? हाँ, क्योंकि अगर बाईपास जैसे अगर हम नॉर्मल भी तो कैल्शियम चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए हमें, तो अगर वो हमारा सिस्टम इस तरह का हो कि हम अपना वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपने विटामिन भी लेने हैं और आपने कैल्शियम और इस तरह की चीज़ भी लेनी, अगर आप वो एहतियात ना करें, और अमूमन हमारे जो लोग हैं वो समझते हैं कि अब मेरा वेट कम हो रहा है, मुझे इससे कंसर्न है, लेकिन उसके साथ साथ उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इसलिए सिंपलेस्ट ऑफ द ऑपरेशन है इसके मैदे का छोटा करें, और उससे हमारे टारगेट, सबसे पहली चीज़ जो देखने वाली है कि हमारा टारगेट क्या है। अगर एक मेरे पास बंदा आता है जिसका 120 kg, ठीक है, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ 30-35 kg वजन कम करना है, इससे है कि मैं हल्का महसूस करूँ, मेरी शुगर ठीक हो जाए, मुझे इतना ही है। हम उसे कहते हैं अच्छा यार, आपके लिए अगर आपको कोई रिफ्लक्स का मसला नहीं है तो आपके लिए बेस्ट ऑपरेशन है कि आप अपना मैदा छोटा करा लें। लेकिन खातून है, 45 ईयर्स है, उसको डायबिटीज़ पिछले 8-9 सालों से है, उसको 2-3 दवाइयों से कंट्रोल भी नहीं हो रही, उसको हम कहेंगे नहीं, आपको स्लीव वाला ऑपरेशन, मैदे वाला ऑपरेशन इतना फ़ायदा नहीं देगा, आपको गैस्ट्रिक बाईपास कराना चाहिए। और उसमें आपका 2 फ़ायदे हैं, एक तो वज़न भी कम होगा, दूसरा जो आपकी शुगर बेहतर हो जाएगी, और तीसरा इसमें वज़न दोबारा आने के चांसेस कम है एज कम्पेयर टू स्लीव। तो ये इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल पर्सन, इसे जैसा कैंसर में प्रिसीजन मेडिसिन है, इसी तरह इसमें भी एक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है। अच्छा, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? अगर एक मरीज ऑपरेशन करवाता है तो उसको बाद में क्या इशू हो सकता है? अच्छा, ये सबसे बड़ा अलमिया यही है कि लोग ये कहते हैं कि जी शुगर और ये सारी चीज़ें, हम इसको, आपको पता है आजकल हम इसको मेटाबॉलिक्स है। जब हम वेट लॉस ऑपरेशन कर रहे थे तो 1995-96 में पता लगना कि जिन बंदों को वेट लॉस ऑपरेशन हुए थे, जिनमें से जिनको शुगर थी उनकी शुगर ठीक होना शुरू होगी। ओके, ठीक है, और काफी सारी की शुगर इतनी बेहतर होगी कि उनको ना दवाइयों की जरूरत थी। ज़ाहिर है जब वजन कम हो गया तो वो उससे हमने सोचना शुरू किया कि इसी ऑपरेशन को हम क्यों ना इस्तेमाल करें, वो जो प्योरली डायबिटिक जिनमें वजन इतना इशू नहीं है। तो वहां से मेटाबॉलिक सर्जरी ने जन्म दिया, और आजकल काफी सारे पेशेंट, खासकर एशियन पॉपुलेशन, जिनमें वैसे बहुत मोटे नहीं होते लेकिन उनकी वेस्ट ज्यादा है और उनका मेटाबॉलिक प्रोफाइल है, जैसे उनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो पा रही मैक्सिमम दवाइयों से, उनके लिए सर्जरी बड़ी जबरदस्त है। मोटापे को एज ए होल समझना, इट्स जस्ट नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ वेट लॉस, ये सिर्फ वेट का मसला नहीं है, इसमें आपकी हेल्थ इशू, आपका दिल खराब हुआ है, हार्ट खराब हुआ है, किडनीज खराब हुई हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, जब हम ऑपरेशन करते हैं ऑर्थोपेडिक्स के, तो इन्फेक्शन रेट ज्यादा है मोटापे बंदे वाले। सो हम इसमें सिर्फ वेट लॉस की तरफ तवज्जो नहीं होनी चाहिए, ओवरऑल हेल्थ की तरफ तवज्जो। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें नुकसानात क्या हो सकते हैं ऑपरेशन के? जी, तो ऑपरेशन जो है ये हम 2 इस पे आते हैं जी, एक तो पैसा बड़ा लगता है और दूसरा ये सेफ नहीं है। तो अब हम चूंकि ये साइंस का ज़माना है, हम एविडेंस बेस है। जब मैं यूएस में था, हम एक लैब स्टडी कर रहे थे, लैब्स लॉन्गिट्यूडनल असेसमेंट ऑफ वेरिएंट्स, कि लंबे अरसे के देखे इसमें कॉम्प्लिकेशन। हमने देखा है कि अभी वो लैब्स डेटा आया, हमें पता लगा कि जो बैरिएटिक सर्जरी है या मोटापे की सर्जरी है, इसकी सेफ्टी पित्ते के ऑपरेशन से भी बेहतर है। ओके, ठीक है, हर्निया का ऑपरेशन उससे ज्यादा, अगर किसी को स्ट्रैंगुलेशन हर्निया की हो, वो इससे ज्यादा खतरा है। तो 1000 में से 1 या 1000 में से 2 बंदों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पित्ते की सर्जरी से भी ज्यादा सेफ सर्जरी है। बिल्कुल ठीक है सर।